हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने फंक्शन का कंसेप्ट करा था जिसमें हम यूजर डिफाइंड फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। हमने जो है फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन डिस्कस किया है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट वी कैन यूज इन आवर फंक्शन, right? Yeah, we can take four types of actual argument. One is your positional argument, second is your default argument, third is your keyword argument, and fourth is your variable length argument. इन सब आर्ग्यूमेंट को फंक्शन डेफिनेशन में हम कैसे यूज करेंगे, किस तरह से एक्सेस करेंगे, हम वो डिस्कस करेंगे। बट एज पर योर सीबीएसई सिलेबस, हमारे सिलेबस के अंदर केवल फर्स्ट टू आर्ग्यूमेंट्स ही हैं, लास्ट टू आर्ग्यूमेंट सिलेबस के अंदर नहीं है। तो फर्स्ट टू आर्ग्यूमेंट ही डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्स्ट इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एक सेकंड इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सेज दैट कि जिस तरह से फंक्शन कॉल के अंदर हम वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन में भी उसी ऑर्डर में जो है वैल्यू हमारी असाइन होगी। दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन कॉल के अंदर जो फर्स्ट वेरिएबल है वो फंक्शन डेफिनेशन के फर्स्ट वेरिएबल के साथ असाइन होगा, सेकंड वैल्यू जो है सेकंड वेरिएबल के साथ असाइन होगा, एंड इन द सेम वे, राइट? सो यहाँ पे जो है हमारा पोजीशन जो है आर्ग्यूमेंट का वो बहुत मैटर करता है। द रीजन इज दैट कि इफ वी चेंज द पोजीशन, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू जो है, इफ आई एम सब्सट्रैक्टिंग टू वैल्यू a माइनस बी, और मैंने फंक्शन कॉल के अंदर जो है b की वैल्यू पहले भेज दी और a की वैल्यू बाद में भेज दी, तो मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव की जगह जो है नेगेटिव में आ सकती है, या नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में वैल्यू आ सकता है, राइट? सो इस तरह से जो है हमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के अंदर हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो हम फंक्शन कॉल के अंदर आर्ग्यूमेंट पास ऑन कर रहे हैं, दैट शुड बी इन द करेक्ट order to avoid the ambiguity in the answer. Let's see it practically. For example, we are defining a function subtract, और यहाँ पे हमने दो पैरामीटर पास ऑन करे a और b। a और b हमारे यहाँ पे किस तरह के पैरामीटर है? दैट इज योर फॉर्मल पैरामीटर। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो, राइट? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर परफॉर्मिंग अ सब्ट्रैक्शन a माइनस b and we bring the value of c. Number 1 int input, enter number 1, then हमने एक वेरिएबल लिया num2 and we are taking the input of number 2, int input, enter number 2. Now we are calling subtract function, और उसके अंदर हम जो है सेम ऑर्डर में वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं। नंबर 1 की वैल्यू पहले पास ऑन करेंगे और नंबर 2 की वैल्यू बाद में पास ऑन करेंगे। नाउ लेट्स सी द आंसर। लाइक सपोज मैंने वैल्यू नंबर 1 की दी 300 और नंबर 2 की वैल्यू दी 200, सो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? दैट इज 100। बट व्हाट इफ कि अगर जो है मैं नंबर 2 की वैल्यू पहले पास ऑन कर दूं और नंबर 1 की वैल्यू बाद में पास ऑन करूं, सो यहाँ पे मेरा जो है ऑर्डर क्या हो गया? चेंज हो गया। इट इज नॉट इन अ करेक्ट ऑर्डर। नंबर 2 जो है किसको असाइन होगा? ए को असाइन होगा, और नंबर 1 जो है किसको असाइन होगा? बी को असाइन होगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो है हमारा क्या होगा? नंबर 1 माइनस नंबर 2 नहीं होगा, जबकि नंबर 2 माइनस नंबर 1 होगा। सो सो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस, हमारा आउटपुट जो है करेक्ट नहीं आएगा। इफ यू टेक द सेम इनपुट, सो यू कैन सी जो हमारा करेक्ट आउटपुट 100 था वो क्या आया? -100 में आया। सो हमेशा जब भी हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जब भी हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, we need to take care of this thing that the order of the argument must match with the order of the formal argument, right? And the another thing is that जितने argument हम जो है, जितने
फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हमने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज कर रहे हैं, उतने ही एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हमें फंक्शन कॉल के अंदर यूज करना है। अगर हम जो है सेम आर्ग्यूमेंट यूज नहीं करते हैं, सो इस केस में इट विल रेज एन एरर। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, सबट्रैक्ट फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास ऑन करा है, जबकि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मेरे कितने आर्ग्यूमेंट थे, 2 आर्ग्यूमेंट थे। तो इस केस के अंदर क्या होगा, मेरा एरर रेज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेम वैल्यू ले रही हूँ 300, 200, तो यहाँ पे जो है आपके पास एरर आ गया, टाइप एरर दैट सब्ट्रैक्ट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉर द वेरिएबल बी। सो आई होप किस तरह से पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। ना प्रोसीड टू लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। Now, the next type of argument is the default argument. When we are talking about the default argument, which means what? We are providing a default value to the positional argument. हम चाहते हैं कि हम वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, उनमें से किसी वेरिएबल की वैल्यू हम चाहते हैं कि हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है ये फिक्स ही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरीवन एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। लाइक फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है। अदरवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरीवन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एज के बेसिस पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करेंगे, अदरवाइज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू पहले से प्रोवाइड करके चल रहे हैं कि अगर यूजर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू पास ऑन नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, उसकी ऑलरेडी प्री डिफाइंड वैल्यू विच इज द डिफॉल्ट वैल्यू हमने जो असाइन किया है वो यूज करेगा। लेकिन एक रूल आपको याद रखना है, जब भी हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो जिस भी वेरिएबल को हम डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज लिसन इट केयरफुली। जिस भी वेरिएबल को हम डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके राइट हैंड साइड पे जितने भी वेरिएबल हैं वो भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आफ्टर द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, विच मीन्स व्हाट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद कोई भी नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 केसेस आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। इसके अंदर जो है हमने टाइम को जो है डिफॉल्ट वैल्यू दिया 15, तो टाइम के बाद जो है राइट साइड पे कोई भी आपका जो है नॉन पोजीशन कोई भी आपका नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो दिस इज द वैलिड वन। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में हमने रेट और टाइम को दोनों को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करी है। फॉर अगर हम जो है रेट और टाइम की वैल्यू नहीं पास ऑन करेंगे, सो इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू 8.5 फॉर रेट एंड 15 फॉर टाइम। सो अगेन इन दोनों वेरिएबल के बाद कोई भी नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं अवेलेबल है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ इन द थर्ड केस हमने रेट को तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास ऑन किया, बट रेट के साइड पे राइट हैंड साइड पे टाइम वेरिएबल है जिसको हमने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं पास ऑन करी है। सो हियर इट विल वायलेट द रूल ऑफ योर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेज दैट इट मस्ट फॉलोड बाय द नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो रेट के बाद अगर हम रेट को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमें प्रोवाइड करना है, तो हमें टाइम को भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की तरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स सी इट प्रैक्टिकली अगेन। यहाँ पे हम जो है सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। अभी मैंने जो डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है, विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज P इंटू R इंटू T whole divided by 100, and then we bring the value of SI. Outside the function definition, we are reading the value of principal, int, input, enter, amount.
Then we are reading a value of rate of interest. Int input enter rate of interest. Then we are reading a time period. Int input enter time period. Now we are forming a different functions call. सबसे पहले हम बना रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जहां पे हम तीनों ही वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं. दैट इज प्रिंसिपल, रेट, टाइम. यहाँ पे हम डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं. रेट का डिफॉल्ट वैल्यू इज 8.5 एंड टाइम इज डिफॉल्ट वैल्यू इज 10 years, राइट. यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल किया जहां पे हम प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों ही वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं, राइट. एक फंक्शन कॉल हम डिफाइन कर रहे हैं सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम प्रिंसिपल एंड रेट की वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं. सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल पास ऑन करा ओनली. नेक्स्ट प्रिंसिपल, सॉरी, नेक्स्ट सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड टाइम. यहाँ पे हमने 4 फंक्शन कॉल यूज करे हैं और एक ही फंक्शन डिफाइन करा है. जब हम फर्स्ट फंक्शन कॉल की बात कर रहे हैं तो इस केस में हम प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं. तो यहाँ पे प्रिंसिपल, सो यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की तरह जो है आपका जो है 1 by 1 आपका आर्ग्यूमेंट जो है असाइन होगा. प्रिंसिपल विल बी असाइन टू द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, rate will be assigned to the second argument r and time will be assigned to the third argument t. तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट वैल्यू नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम वो वैल्यू यूज करेंगे जो यूजर ने फंक्शन कॉल के साथ पास ऑन करा है, राइट. दिस विल बी योर फर्स्ट केस. सेकेंड केस के अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट पास ऑन कर रहे हैं, प्रिंसिपल एंड रेट. तो इसमें जो असाइनमेंट होगा वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होगा. दैट इज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी असाइन टू p, रेट विल बी असाइन टू r. अब यहाँ पे t के लिए हमने कोई वैल्यू पास ऑन नहीं करी है फंक्शन कॉल में, तो यहाँ पे वो t का क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू यूज करेगा, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फंक्शन कॉल. थर्ड फंक्शन कॉल के अंदर सिर्फ हमने एक ही आर्ग्यूमेंट पास ऑन करा है, दैट इज प्रिंसिपल. तो यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंगली ये प्रिंसिपल जो है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को असाइन हो जाएगा p को, राइट. और रेट और टाइम की वैल्यू हमने नहीं सेंड करी है फंक्शन कॉल के अंदर, तो यहाँ पे रेट और टाइम का वो डिफॉल्ट वैल्यू यूज करेगा, दैट इज 8.5 एंड 10, राइट. नाउ द थर्ड फंक्शन कॉल इज सॉरी फोर्थ, नाउ द फोर्थ फंक्शन कॉल, इसको प्लीज ध्यान से समझना. यहाँ पे हमने ऑल द प्रिंसिपल और टाइम एज अ फंक्शन कॉल पास ऑन करा है, लेकिन जब भी हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो है यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो असाइनमेंट होगा वेरिएबल्स का, दैट इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का फॉर्मल आर्ग्यूमेंट से जो असाइनमेंट होगा, दे फॉलो द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रूल, विच मीन्स दैट first argument will be assigned to the first parameter, second argument will be assigned to the second parameter. ऐसा नहीं है कि टाइम की वैल्यू जो है t को असाइन होगी, यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू p को असाइन होगी एंड टाइम की वैल्यू जो है वो r को असाइन होगी, t को नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट असाइनमेंट यूज होगा. तो जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो किसको जाएगा, सेकंड पैरामीटर को जाएगा, और यहाँ पे t की वैल्यू को वो जो है डिफॉल्ट लेगा. सो आई सपोज आपको तीनों केस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है आपके फंक्शन कॉल यूज होंगे. लेट्स एग्जीक्यूट दीज फंक्शंस. सो फर्स्ट हम अमाउंट पास ऑन कर रहे हैं लाइक 25,000. फर्स्ट केस के अंदर इफ यू रिमेम्बर, फर्स्ट केस के अंदर हमने तीनों वैल्यू जो है पास ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी. यहाँ पे सपोज मैंने 7% लिया और यहाँ पे मैंने 5% लिया, तो यहाँ पे जो है आप देखोगे फर्स्ट केस के अंदर प्रिंसिपल
अमाउंट प्रिंसिपल हमारा कितना गया 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 7 यूज हुआ, टाइम हमारा 5 यूज हुआ, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हुआ। सेकंड फंक्शन कॉल में हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू गई 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 7 यूज होगा, टाइम जो है हमारा हमने यहाँ पे सेंड नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू 10 यूज होगा। देन थर्ड केस के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पास ऑन करा है, तो 25,000 एज अ प्रिंसिपल पास ऑन होगा, रेट ऑफ टाइम रेट एंड टाइम के जो है डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगी, दैट इज 8.5 एंड 10। फोर्थ केस के अंदर हमने प्रिंसिपल पास ऑन करा है और टाइम पास ऑन करा है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी 25,000, लेकिन यहाँ पे टाइम की वैल्यू जो 5 है वो किसको असाइन हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 होगा, टाइम हमारा 10 होगा और कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होगा। सो आई होप टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे यूज होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। ये ध्यान में रखना है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में राइट हैंड साइड पे जितने भी वैल्यूज है वो सारी डिफॉल्ट होनी चाहिए। नो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट शुड फॉलो द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। Second rule says that position as per the positional argument, the first argument will be assigned to the first parameter, second argument will be assigned to the second parameter. So the order of the argument should be in the correct order, right? Thank you so much. If you like my video, please kindly comment in the comment section. Thank you so much. And please click on the bell icon for more notification for the next topic. Thank you so much.